हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका शिवम भैया और आज हम पढ़ने आ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फिजिक्स में। सबसे पहला, कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है और दिखता कैसे है आखिर हमें। कॉन्वेक्स लेंस हमें कुछ इस शेप का दिखता है, यानी कि एक कर्व पार्ट के दो कर्व पार्ट जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के बारे में आज हम जानेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम होता कैसा है। सबसे पहली बात, इसमें 6 केस होते हैं और ये उल्टा होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉनकेव मिरर का उल्टा होता है। तो इसको समझने में हमें सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो हमें इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो हमें जो इमेज मिलती है वो f2 पे मिलती है। अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो लाइन को आपस में दो लाइन या फिर दो रे को आपस में इंटरसेक्ट करना पड़ता है। तो इंटरसेक्ट कराने के एक सबसे सिंपल रूल है कि आपको एक लाइन इमेज से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे एक रे पैरेलल ड्रॉ करनी है और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है, बस सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है तो हमारा जो इमेज बनेगा f2 पे बनेगा। देखिए, सबसे पहले हमने पहले ड्रॉ किया तो कहाँ पे गया, f2 से पास किया। दूसरी लाइन वापस से पहले ड्रॉ की, वो f2 से कर। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगा एकदम पॉइंट साइज बनेगा, यानी कि छोटा। ऑब्जेक्ट बड़ा होगा लेकिन जो हमारा इमेज बनेगा बहुत छोटा होगा। और दूसरा केस आता है बियॉन्ड 2f1, यानी कि 2f1 के पीछे। अब 2f1 के पीछे यानी कि इंफिनिटी और 2f1 के बीच में। अब इंफिनिटी और 2f1 के बीच में रहेगा तो इसमें भी सेम केस है। सबसे पहले एक पैरेलल ड्रॉ करो और उसे पास कर दो फोकस से पास होगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो। अब ये दोनों f2 और 2f2 के बीच में जाके मिलेगी। तो जब 2f2 और f2 के बीच में मिलेगी तो हमारा जो इमेज होगा वो छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज हमें ऑब्टेन होगा। देखिए, पहली रे पैरेलल ये फोकस से करती है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई और यहाँ जाके करती है, तो हमारा इमेज बना ऑब्जेक्ट से छोटा। अब दूसरा एट 2f1, यानी कि जब हमारा 2f1 पे, यानी कि जिसे हम सेंटर भी कहते हैं लेकिन इस लेंस के केस में हम 2f1 कहते हैं। तो जब हमारा 2f1 पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा जो इमेज बनेगा वो 2f2 पे बनेगा। कि जैसे देखिए, कॉनकेव मिरर तो था, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो हमारी इमेज क्या बन रही थी, सेंटर पे बन रही थी, सी पे, और सेम साइज की बनी थी। इसमें भी सेम साइज का ही इमेज बनेगा लेकिन 2f2 पे बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें पहले ड्रॉ करना है, फोकस से पास करना है, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है। ये दोनों हमारा 2f2 के नीचे जाके मिलेंगे और हमें रियल इमेज ऑब्टेन होगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारा कॉनकेव मिरर था उसमें तो हमारे अगर इस साइड इमेज बन रही है तो वो रियल है और इस साइड बन रही है तो वर्चुअल है। लेकिन इसमें उसका उल्टा है, इसमें अगर इमेज इस साइड बनेगी तो ये वर्चुअल है और इस साइड बनेगी तो रियल है। समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ केस, बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी कि हमारा फोकस और ये जो हमारा 2f1 है इसके बीच में जो हमारा रहता है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बनता है। तो इसमें भी सेम केस करना है। पहले एक पैरेलल ड्रॉ करना है, पैरेलल फोकस से पास होगा यानी कि f2 से, और उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है। तो ये दोनों जाके 2f2 के पीछे जाके बनेगी, यानी कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के बीच में, 2f1 के आगे और f1 के पीछे रहेगा तो हमारा जो इमेज बनेगा 2f2 के पीछे बनेगा। अब आता है फिफ्थ केस, एट f1, यानी कि जब हमारा फोकस पे ही हमारा इमेज ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी। तो इसमें भी सबसे पहला हमें एक पैरेलल ड्रॉ करना है जो कि फोकस से पास करनी है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है। अब आप देख रहे होंगे कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो सिमिलर हो गई है, यहाँ से एकदम इक्वल है, इनकी पैरेलल हो गया लाइन। अब पैरेलल हो गया तो आपको पता होगा जो पैरेलल लाइन होती है वो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो हमारा जो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा। पर हम इमेज के बारे में क्या नहीं सकते कि इमेज छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, तो ये एक्सेप्शन है। और इससे क्या है, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर होता है कैसे, पहले ये जानते हैं। ये जो हमारे लेंस के बीच में सेंटर होता है थिकनेस के लेंस की, जो रेडियस होता है लेंस का, उसी को हम लोग कहते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इसको हम लोग कहते हैं, उसके बीच के सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। तो देखिए, हमारा जब ऑब्जेक्ट f1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ये, तो हमारे सबसे पहले एक पैरेलल ड्रॉ किया और उससे फोकस से पास कर दिया, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास किया।
तो आप देख रहे होगे कि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ कि यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, आस्ते आस्ते बढ़ जाएगी। तब ये इन्फिनिटी पे जाके मीट कर भी नहीं सकता क्योंकि दोनों आपस में अलग, इन्फिनिटी पे मीट नहीं करेंगे। तो हम इसे वर्चुअल दुनिया में मीट कराएंगे, यानी कि अपनी जबरदस्ती मीट कराना है इसे। तो फिजिक्स में तो भाई सब पॉसिबल है। चलिए सबसे पहले हम इसे वर्चुअली दुनिया में इसके लाइन को हल्का 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 बढ़ा लेंगे पॉइंट पॉइंट करके। और जब लाइन को बढ़ाएंगे तो ये आपस में पीछे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। वो जो इंटरसेक्ट करेगा वहां पे हमारा अब इमेज बनेगा। तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, F2 F1 के पीछे, यानी कि बियॉन्ड टू F1। तो ये 6 केस थे और इसमें सबसे मेन पॉइंट्स आता है जो आज हम बताने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले नोट पॉइंट फर्स्ट, इन ईच केस convex lens form real and inverted image except when object placed between f1 and 2f1, यानी कि जो अभी आपको मैंने बताया कि अगर f1 और 2f1 ये नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, f1 एंड 2f1 नहीं होगा, f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा, f1 एंड o, यानी कि f1 और o के बीच में जब भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वर्चुअल, क्योंकि देखिए इस साइड है ये और इधर क्या बनता है वर्चुअल और इधर रियल, यानी कि ये भी रियल है, ये भी रियल इमेज, ये भी रियल इमेज, ये भी रियल इमेज और ये भी रियल इमेज, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके तो मैच करेगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन ये रियल इमेज नहीं है क्योंकि ये इस साइड है तो ये वर्चुअल इमेज हुई। अब सेकंड, कॉन्वेक्स लेंस गिव बिग एंड रियल इमेज इन फिफ्थ केस, यानी कि फिफ्थ केस कौन सा, जब हमारा एट फोकस पे रहेगा, यानी कि हमें बड़ा और इनको मिलेगा, बड़ा इमेज मिलेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा। और हाँ, रियल अगर यहाँ पे रियल ना बोला होता, वर्चुअल बोला होता है, फिर सिर्फ पूछा होता इमेज, तो हमारा ऑप्शन 6 होता, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी इमेज तो यही मिल रही है ना, लेकिन ये वर्चुअल है इसीलिए इसको नहीं लेते हम लोग, इसीलिए इसको लेते हैं। अगर वर्चुअल पूछा जाए तो केस 6 है और अगर रियल पूछा जाए तो केस 2। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। जय हिंद।